जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है HCG के पॉइंट चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख शहरों एवं राज्यों के उपनाम, जो कि जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे संबंधित कई प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत के प्रमुख शहरों और राज्यों के उपनाम बताने जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि शहरों और राज्यों के उपनाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और साथियों, आपके सामने पहला सवाल है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? इसका जवाब है कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है और कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। प्राचीन समय में ये सभी टापू बहुत प्रचलित थे। बाद में संयुक्त रूप में इसे मुंबई कहा गया। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? सही जवाब है पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा गया है? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, जो कि पंजाब में है। आपका अगला सवाल है, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? एक ऐसा स्थान जहां ईश्वर का निवास हो, और वो शहर है प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है और साथियों, औपचारिक रूप से इलाहाबाद के रूप में भी जाना जाता है। प्रयागराज 3 नदियों यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बुनकरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। मेहनतकश कारीगरों की बदौलत पूरे विश्व में पानीपत प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ शहर का रहन सहन, खान पान, भाषा, यहाँ की इमारतें, पहनावा आदि सब कुछ राजसी जीवन की झलक दिखाई देती है, क्योंकि इस शहर पर कई अरसों तक नवाबों का शासन रहा और कहा जाता है कि इस शहर के स्वरूप की स्थापना नवाब आसफुद्दौला ने की थी। आपका सवाल आपके सामने है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर बंगलौर को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अगला सवाल आपके सामने है, इस्पात की नगरी किसको कहा जाता है? इस्पात की नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, जो कि झारखंड में है। अगला सवाल आपके सामने है, डायमंड का हार्बर किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता। कोलकाता को डायमंड का हार्बर कहा जाता है। यह हुगली नदी के तट पर बसा है और जिसके निकट ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी। मसूरी
भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई को माया नगरी के नाम से भी जानते हैं। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं साथियों कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहलाता है भारत का बेहद खूबसूरत शहर कोचीन। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन यहाँ की सुंदरता देखकर बेहद मुग्ध हो गए थे और उन्होंने कहा था कि प्रकृति ने अपनी सबसे समृद्ध संपदा इस भूमि पर लुटाई है। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ के हरे भरे वृक्ष, उत्तम जलवायु, अनूठे सौंदर्य के कारण कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है। अगला सवाल है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। आपका अगला सवाल है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? शिलोंग। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जो कि मेघालय राज्य की राजधानी भी है। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, जो कि गुजरात राज्य के साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है और साथियों, यहाँ कई प्रकार के मसाले होते हैं जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसको कहते हैं? मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है और ये राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर की स्थापना आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। अगला सवाल है, धान की डलिया या धान का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? धान की डलिया या धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को भारत के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है और साथियों, ये देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ कई शैक्षणिक संस्थान भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। साथियों, भारत के प्रमुख शहरों
एवं राज्यों के उपनाम से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो पार्ट 1 जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके सामने भारत के प्रमुख शहर और राज्यों के उपनाम को लेकर होगा। और शायद मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।